आज तो हम गुणनखंड के बारे में बताएंगे। गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड किस विधि से ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड दो विधियों से हम ज्ञात कर सकते हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड है और एक वृक्ष विधि है, इसे भाग विधि कह देते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड किसे कहते हैं। तो गुणनखंड किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं, पूर्णतः विभाजित करती हैं। ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। जैसे आपने कोई संख्या, छोटी संख्या ले रहे हैं, हमने कहा भाई ये 12 है। अब 12 के गुणनखंड कौन से होंगे, तो 12 को हम क्या करेंगे, 12 लिख लो। कितना लिख लेंगे, 12। 2 से भाग जा रहा है, इसमें कितने बार जा रहा है, 6 बार। 2 से जा रहा है 3 बार, अब 3 से जाएगा कितना, 1 बार। अब हम गुणनखंड देखेंगे इसमें, 12 के गुणनखंड। देखो इसमें सबसे पहले 1 से भाग जा रहा है, 2 से जा रहा है इसमें भाग, 3 से भी जा रहा है और 4 से भी जाएगा इसमें भाग, 6 से जाएगा और 12 से। और 12 को अदर कोई संख्या ऐसी कोई नहीं है जो 12 को विभाजित करे। 1 कर सकती है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है और 12 कर सकता है। यही क्या है, 12 के गुणनखंड, यही हमने लिखा है। ऐसी संख्याएं, ये क्या है, ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या को मतलब 12 को पूर्णतः विभाजित करती हैं, वो क्या कहते हैं, उसको गुणनखंड कहते हैं। जैसे 1 का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है और 12 का जा रहा है। तो ये क्या हो गए, 12 के गुणनखंड। और देख लें, जैसे आपने 16 लिखा, कितना लिखा, 16। 16 का 1 से भाग जा रहा है इसमें, 2 से भाग जा रहा है, 4 से भाग जा रहा है इसमें, 8 से भी जाता है इसमें और 12 से भी जाता है, नहीं सॉरी 16 से जाता है, स्वयं से कटता है। तो गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड, ये क्या गुणनखंडों की संख्या आ रही है। देखो 1 से भाग जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है और 16 से भी जा रहा है। तो ये क्या है, इसके 16 के गुणनखंड। यदि 16 के गुणनखंडों की संख्या पूछे, आपसे पूछा 16 के गुणनखंडों की संख्या, तो संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। तो कितने आ गए इसके गुणनखंडों की, 5 आ गई। कितने आई, 5। अब बात आती है, ये तो कुछ के हो गए गुणनखंड के बारे में। अब आती है कि एक होता है अभाज्य गुणनखंड। कौन सा होता है, अभाज्य गुणनखंड। कौन सा आता है, अभाज्य गुणन। ये अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं, ऐसे गुणनखंड जो कैसे हो, अभाज्य संख्या के होते हैं। किसके होते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे आपने कहा 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएंगे आपके अभाज्य गुणनखंड। हमने अभाज्य संख्या बताई, ऐसी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त
एक से बड़ी तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उनको क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्या कहते हैं। जो अभाज्य संख्या से बनती है उनको क्या अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 12 के हमने गुणनखंड करे तो 12 गुणनखंड कौन कौन से आए? ये वाले देखो, एक तो ये अभाज्य संख्या है, ये एक वाली ये अभाज्य संख्या है, और कोई है इसकी अभाज्य संख्या, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 और 3। अब इन पर हम घातों के रूप में लिख देते हैं। आपसे पूछा 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2। यदि घात के बारे में करें तो 12 को लिख लो, 2 से कट रहा है कितने बार? 6 बार। 2 से काटेंगे कितने कट रहा है? 3 बार। 3 से काटेंगे 1 बार। हम गुणनखंड केवल एक संख्या का निकालते हैं। कितने का निकालते हैं? एक संख्या का निकालते हैं। कितने का निकालते हैं? एक संख्या का। तो गुणनखंड आप देखो घात के रूप में लिखेंगे इसको, तो ये 2 आ जाएगा, एक कितने हो जाएगी? 1। 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना है? 6 बार जाएगा। अब ये इसका भाग देते हैं, इसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। 2 का भाग देंगे 6 में कितना जाएगा? 3 आ जाएगा, और 3 का भाग देंगे तो 1। ये भागफल लेके जाते हैं, इधर क्या लेके जाते हैं? भागफल। हमने देखा इसको, देखो 2 के कितने आ रहा है? 2 कितने बार आ? 3 2 बार। 2 कितने आया? 2 बार। तो हमने कितने लगाएगा? 2 लिखी। 1 कितने बार आ रहा है? 1 बार। इसको लिखेंगे हम 1 बार। और देखें उदाहरण, हम नोट कर ले इसे, बंद करिए। ये क्वेश्चन दे रखा है आपका 48 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तथा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आप 48 लिख लें, कितने का? 48 के। तो हम 48 के सबसे पहले भाग विधि से क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? तो ये 2 से कट रहा है, देखो सबसे पहले कितने बार कट रहा है बेटा? 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। अब 2 से काटेंगे, कितने बार कट रहा है बताओ? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। जो भागफल आता है उसे लिखते हैं हम। 2 से काटेंगे कितने बार कटेगा? ये 6 बार। 2 छिक्के 12। 2 से काटेंगे कितने बार कट रहा है? 3 बार। अब ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3। तो हम 48 के गुणनखंड लिखें। 48 के गुणनखंड, तो 48 के गुणनखंड क्या होंगे? सबसे पहले तो एक तो सभी संख्या का गुणनखंड होता है, एक और स्वयं सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो हम लिख लें इसके, कितना लिख लें? 1। एक तो है ये। अब इसमें कितने से भाग जा रहा है 48 में बताओ? 2 से भाग जा रहा है, 2 लिख देंगे। अब 2 दूनी 4, कितना लिख देंगे आप? 4 लिख देंगे। और देखो 3 दूनी 6, कितने जा रहा है? 8 से भी जा रहा है, देखो 8 से भी जा रहा है, 8 लिख देंगे। और कितना लिख सकते हैं बताओ? और लिख सकते हैं आप 16 भी ले सकते हैं। और देखो 3 से भी भाग जा रहा है, इसमें कितना? 3 लिख देंगे। और 6 से भी जा रहा है, कितने जा रहा है? 6 से। और कितना जा रहा है बताओ? 12 से भी जा रहा है, कितने से? 12 से। और कितने से जा रहा है बताओ? ये 24 से भी जा रहा है, कितने से? 24। और 48 से भी जा रहा है। और कोई संख्या है जो से काट रही हो 48 को? और नहीं है। देखो 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 8 से जा रहा है, 16 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 6 से जा रहा है, और 12 से जा रहा है, 24 से। और अब मैं लिखने का तरीका बताऊंगा इनके, देखो कैसे लिखेंगे आप। 1 48 है हमारा, कितना है? 48। 1 गुणा 48 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। गुणा करने पर कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। 2 गुणा 24 लिख सकते हैं, तो अभी कितना आ रहा है बेटा? 48 आ रहा है। 3 गुणा कितना लिख सकते हैं बेटा? 16 लिख सकते हैं। और 4 गुणा कितना लिख सकते हैं बताओ? 4 गुणा 12 लिख सकते हैं, 12 चौक 48, 16 48 में गुणा करने पर कितना है? यही संख्या आनी चाहिए। और कितना आना चाहिए बेटा? 6 गुणा 8 लिख सकते हैं। तो हम सीधे इस तरीके से लिखेंगे, तो हम गुणनखंड निकाल लेंगे। देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है आपका, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 12,
16, 24, 48। तो कितने हो गए इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जो गुणनखंड आते हैं देखो कितने आए बेटा? 10 आए, तो गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितना है? 10। अब कोई संख्या ऐसी नहीं है इसको काट दे, कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 48 को काट दे। तो आपने लिख लिया, सीधे सीधे लिखे तो इनके 48 को कैसे लिखे जाएंगे? कितना आ जाएगा बेटा? 1, 2, 3, 4 और कितना बेटा? 6। 6 के बाद कितने लगेंगे? 8। कितने लगेंगे बेटा? 12 और कितने लगेंगे? 16 और कितने? 24 और 48। ये क्या हो गए? 48 के गुणनखंड हो गए। अब पूछे गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या पूछे तो संख्या कितनी होगी? देखो गिनो इनको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने आए? 10। कितने आ गए बेटा? 10। अब हम निकाले, क्या निकाले? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकाले? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कौन से दिख रहे हैं आपको? ये वाले, ये जितने हैं ना, ये वाले, इसके क्या है? अभाज्य गुणनखंड। यहां लिख दें अभाज्य गुणनखंड। तो कितने हो जाएंगे इसके गुणा? अभाज्य गुणनखंड कितने जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये आ रहे हैं। इनको हम घात के रूप में लिखें तो घात के रूप में 2 की पावर कितने लगेंगे? 4 और 3 की घात 1। कितना आ जाएगा बेटा? 1, 2, 3, 4। 4 4 के रूप में लिख दिया और एक घात के रूप में लिख गया है। किसके रूप में? घात के रूप में। इसी प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं 100 के, 96, 112, 350 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या कमेंट में लिखेंगे। इनका आंसर लिख के दिखाएंगे हमें। ये होमवर्क के रूप में आप कर लेना इनको। वृक्ष विधि से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो इसमें क्या करते हैं? ये जो रखा है 12, 12 को हमने इसे 2 से भाग दिया तो कितना आ रहा है? 6। 2 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है बेटा? ये 3। तो ये जो आपके दिख रहे हैं गोले में, ये क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो हम इनको लिख लेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। यदि हम इनका गुणा करें, क्या करें? गुणा करें तो कितना आएगा? 12 जाता है। तो हम इसको घात के रूप में भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं आप, या आप ऐसे भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से हमने 96 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 48 आ जाएगा। और 2 से 48 में भाग देंगे कितना? 24 आएगा। और 24 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 12 आएगा। और 12 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा बेटा आपका? 6 आएगा। और 6 को 2 से भाग करेंगे 3 आएगा। ये जो आपके वृत्त में जो रखे हैं ये चीज, ये संख्याएं, ये क्या है? 96 क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको हम घात के रूप में लिखें तो ये कितने? 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 की पावर 5 गुणा 3 की घात 1 के रूप में ले सकते हैं। होमवर्क में आप 120, 222, 512 कि वृक्ष विधि से क्या करेंगे आप? वृक्ष विधि से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके करेंगे और कमेंट में इसका क्या है? लिखेंगे इनके आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अब अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी एलसीएम और एचसीएफ
एच सी एफ पर आएगी नेक्स्ट वीडियो। इसमें आपको हम इसे बताएंगे एलसीएम किसे कहते हैं, एचसीएफ किसे कहते हैं, भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना और भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना, गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। तो ये सबको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।